हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो मैं जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट डाला था उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज लोगों ने चूज़ किया है वो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। और साथ में उसके बाद जो मैंने टॉपिक्स लिए थे हु विल मैरी यू, तो नेक्स्ट में अब मैं उनको करने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। ये फर्स्ट है ये पिंक थ्रेड, सेकंड है ये ऑरेंज थ्रेड, और थर्ड है ये ग्रीन थ्रेड। तो ये 3 ऑप्शन हैं। तो इसमें हम जो है प्लेइंग कार्ड्स, टैरो कार्ड्स, सोल जर्नी, रोमांस एंजल, विजडम ऑफ द ऑरेकल और फेयरी टैरो, मैसेजेस एंड सॉन्ग्स लेंगे। तो मैं आपके रीडिंग में आपको मिलूंगी। ग्रुप 1 से शुरू करेंगे, फिर ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो आप अपना टाइम ले सकते हैं और अपने पर्सन के बारे में सोचिए और 3 गहरी सांसें लीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो उसके पहले मैं प्रेयर करना चाहूँगी आप सबके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। सो आई कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड माई हायर सेल्फ एंड गॉड दैट ऑल द रीडिंग विथ माई कार्ड्स बी एक्यूरेट and bring blessings to everyone who is watching this video. Amen. Thank you। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ ग्रुप 1, ग्रुप 2, देन ग्रुप 3। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की अभी क्या फीलिंग्स है, अभी उनके मन में क्या चल रहा है। जो हमें पहला कार्ड आया है 4 ऑफ स्पेड, 6 of heart, ace of diamond, 5 of clubs, king of clubs, 8 of diamond और 7 of diamond। यहाँ जो एनर्जीज है स्ट्रांगली वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं? मुझे इन कार्ड से लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आप इनको चाइल्डहुड आपके फ्रेंड हैं और वो आपके साथ जो बिताया हुआ पास्ट है उसे अभी बहुत याद कर रहे हैं। और साथ में यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को बचपन से जानते होंगे, चाइल्डहुड से जानते होंगे या फिर बहुत कम एज से जानते होंगे। और साथ में यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग शायद अपने फर्स्ट जॉब में, वर्क प्लेस में एज फ्रेंड मिले होंगे। मींस फ्रेंड थे आप लोग पहले, फिर आप लोग के बीच में जो है रोमांटिक कनेक्शन उसके बाद बड़ा होगा। तो अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये है कि वो काफ़ी अभी जैसा अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी है ये कि काफ़ी ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, एक ही जगह बंधे हुए से फील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। और इसलिए ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ जो सिचुएशन है वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड है मीन्स कि बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड टाइप के फील कर रहे हैं जिस भी सिचुएशन में है। और ये आपके पर्सन एक्शन भी लेना चाहते हैं, मीन्स कुछ चाहते हैं कि आपके साथ जो है उनका कुछ कम्युनिकेशन हो। तो पर बहुत वो सावधानी के साथ ये जो है एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, मीन्स मैरिड हो बेसिकली मुझे यहाँ लग रहा है। और साथ में इनके सोसाइटी में जो स्टेटस है वो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। उनके अभी करेंटली उनके दिमाग में जो है ये चल रहा है कि
जो सोसाइटी में जो उनका जो रुतबा है या जो भी जिस भी पोजीशन में है उसके लिए ये पर्सन बहुत वरीड रहते हैं। इसलिए कोई भी कम्युनिकेशन करने के पहले ये बहुत सावधान रहते हैं। मीन्स आपसे कोई भी कम्युनिकेशन करने के समय ये बहुत सावधान रहते हैं, पर एक्चुअल में जो इनके दिल में है वो अभी ये चल रहा है कि वो आपको बहुत मिस करते हैं और याद करते रहते हैं आपके साथ जो पुराना जो टाइम है जो आपके साथ बिताया है उसे वो याद करते रहते हैं। साथ में आपके पर्सन जो है उनको ये भी कहीं ना कहीं डर है कि कहीं वो आपको मैसेज करे या कुछ आपसे इनिशिएट करे इस रिलेशनशिप को रिन्यू के बारे में, तो कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा सावधान है इस चीज़ के लिए। और साथ में उनका हार्ट जो है वो ये भी चाहता है कि आपको देखे। मीन्स वो आपको देखना चाहते हैं। शायद आप लोग दूर हैं इसलिए ये पर्सन आपको देख भी नहीं पा रहे हैं, तो आपको देखना भी चाहते हैं। तो हम बाकी कार्ड्स में भी देखते हैं और क्या आया है। तो हमें जो टैरो में आया है वो देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, उसके बाद हमें आया है 7 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, स्टार upright, page of swords reversed, 5 of wands upright, 10 of cups reversed और 2 of cups भी reversed। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपके पर्सन के अभी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आए इन द पास्ट। बहुत आप लोग के रिलेशनशिप की वजह से शायद किसी मतलब दूसरों की वजह से आप लोग के लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम आए। तो बहुत ऑब्स्टेकल्स आपके पर्सन को दिखता है इस रिलेशनशिप में, पर उन्हें ये भी लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटीज़ है कि आप अगर चाहे तो आप किसी भी सिचुएशन में जैसा आप रिजल्ट चाहे आप वैसा पा सकते हैं। तो उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है। तो काफ़ी यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि डिफरेंसेस है रिलेशनशिप में। मींस कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोग के बीच में। ठीक है, इन द पास्ट आप लोग के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, दूसरों की वजह से भी लग रहा है। और यहाँ जो हमें मिडिल ऑफ द लाइन है वो है स्टार कार्ड और 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। स्टार जो कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन हमेशा चाहते हैं कि वो आप उनके काफ़ी दिल के करीब हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनके पास रहो, आप उनके आंखों के सामने रहो। ऐसे उनके हार्ट में आपके लिए फीलिंग्स है। मतलब बहुत पॉजिटिव वो आपके लिए फील करते हैं। उनके मतलब ओवरफ्लो ऑफ लव होता है उनके हार्ट में आपके बारे में जब वो सोचते हैं। इसलिए क्योंकि हमें यहाँ 6 ऑफ हार्ट भी आया था किंग ऑफ क्लब्स की तरह। उनको लगता है कि ऐसा जो फ्रेंड है वो मुझे लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। मीन्स आपको बहुत अच्छा फ्रेंड भी वो अपना सोचते हैं। और साथ में लव तो है ही आप लोग के बीच में, जो कि ये स्टार कार्ड बता रहा है। पर क्योंकि आपके पर्सन की हो सकता है ऑलरेडी मैरिज हो गई हो और मैरिज की वजह से जो है आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में अभी ब्रेक आ गया हो। और ये कार्ड जो है 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ये बता रहा है कि अभी आप लोग का जो रिलेशनशिप है उसमें आपका लक नहीं साथ दे रहा है और साथ में इम्बैलेंस टाइप का सिचुएशन है। ठीक है, और यहाँ हमें पेज ऑफ सोर्ड्स आया है और 2 ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ सोर्ड्स ऐसे भी लग रहा है कि आपके पर्सन इसलिए आपको कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे क्योंकि उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कहीं उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ना मिले, वो आपको कांटेक्ट करे और उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिले, तो वो इस चीज़ के लिए भी डर रहे हैं।
और साथ में ये आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप नहीं ट्राई करें कुछ उनसे कांटेक्ट करने के लिए, तो ये भी यहाँ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ क्योंकि ये पर्सन भी काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के हैं और तो इसलिए ये भी आपको सामने से आके खुद नहीं आपको नहीं बात करे, या ऐसे आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अभी नहीं हो रहा है। तो जो भी रीज़न है, हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो या कुछ सोशल रीज़न हो, ये भी लग रहा है। तो आप पर जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन कभी भी नहीं भुला सकते हैं जो फीलिंग्स है आपके लिए। तो वो आपसे मैरिज करना चाहते थे, पर शायद आप लोग की मैरिज नहीं हुई, या ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड हैं, और साथ में आप लोग कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा। उनको लग रहा है कि अगर वो आपको कम्युनिकेट करेंगे तो उन्हें जो है डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। मीन्स कि हो सकता है आप लोग के बीच में आप शायद उनसे बात ही ना करना चाहे, ऐसा टाइप का भी लग रहा है। तो उनको ये भी लग रहा है कि शायद इस पर्सन ने आपको बिना बताए कहीं और मैरिज हो गई हो इनकी, ऐसा भी मुझे सिचुएशन लग रहा है। तो अभी इस पर्सन के हार्ट में जो है इमोशंस कम हो गए। ये जिसके साथ भी है अभी वो इतने इमोशंस वो फील नहीं करते, क्योंकि सारे इमोशंस जो है आपके लिए है। क्योंकि जो स्टार कार्ड रीडिंग में है तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पर ये नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट टाइप का सिचुएशन हो, तो मतलब लड़ाई वगैरह हो, तो ये पर्सन नहीं चाहते। इसलिए जो है इनको लगता है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है इस रिलेशनशिप में, तो इसलिए ये आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो आपको भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, पर आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मन ही मन बहुत मिस करते हैं आपके पर्सन, ये मुझे इन कार्ड्स में भी दिख रहा है। और हम देखते हैं और बाकी जो कार्ड्स आए हैं उनमें क्या आया है। जो रोमांस एंजल में आया है वो है डिसेप्शन, कॉलिंग इन योर सोलमेट और मेक द एफर्ट। तो डिसेप्शन कार्ड जो और साथ में मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है इन्होंने। जिस भी रीज़न की वजह से हो, बहुत अपने जो है दबा के रखा है अपनी फीलिंग्स को इन्होंने, क्योंकि आपके लिए इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। ये आपको अपने बेस्ट फ्रेंड सोचते हैं। मुझे यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड जो है वर्ड आ रहा है। तो डिसेप्शन जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने जो यहाँ किंग ऑफ सोर्ड है, तो ये अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, ये अपना फीलिंग्स जो है छिपा के रखते हैं। और कुछ लोग के डिसेप्शन ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने बिना बताए कहीं और जो है मैरिज कर ली हो, ऐसे टाइप का सिचुएशन है। पर ये पर्सन आपको हमेशा मैनिफेस्ट करते रहते हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट। ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आपसे कुछ इनको सिग्नल मिले या कुछ ऐसे मैसेज मिले आपको। ये भी लग रहा है मुझे कि सोशल मीडिया में आपको देखते हैं, क्योंकि यहाँ मैं एंड में जो आया था यहाँ 8 ऑफ डायमंड, तो आपको देखना भी चाहते हैं, तो इधर उधर से आपको ये देखते भी हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एफर्ट करिए, शायद ये चाह रहे हैं कि आप एफर्ट करिए, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं आपके बारे में आपके थ्रू कुछ कॉल या मैसेज आ जाए। और भी देखते हैं जो हमें आया है सोल जर्नी से, वो है फियर, एबंडेंस, एक्सेप्टेंस, गिल्ट, लव और रिग्रेट। तो जैसे मैंने कहा आपके पर्सन को फियर है कि कहीं वो आपको कांटेक्ट करे और आप जो है उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिले, या आप ऐसे कुछ आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट टाइप का सिचुएशन आ जाए। तो इस चीज़ के लिए आपके पर्सन जो है बहुत फियरफुल भी फील करते हैं, या हो सकता है
किसी ऑलरेडी मैरिड हो तो अपने जो फैमिली है उसके फियर के वजह से भी ये आगे नहीं बढ़ते हैं आपके तरफ। तो उनकी अभी ये मन में फीलिंग्स चल रही है, उनको साथ में ये गिल्ट भी है। शायद उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया होगा इन द पास्ट और आपको डिसअपॉइंट किया होगा कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स है रिवर्स्ड है, ये बता रहा है डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आपको कम्युनिकेशन में, या उनको हुआ है या आपको हुआ है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि क्योंकि हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं तो उन्हें कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। शायद आपने ऑफर किया होगा और उन्होंने ऐसे ठीक से रिप्लाई नहीं किया होगा, ऐसे टाइप का सिचुएशन है। तो आपके पर्सन बहुत गिल्टी भी फील करते हैं, उन्होंने जो भी किया ठीक से रेस्पॉन्स नहीं दिया उसके लिए बहुत गिल्ट फील करते हैं। और यहाँ जो है एबंडेंस और लव, तो इनके हार्ट में जो है आपके लिए बहुत लव बिल्कुल भरा हुआ है। जैसे यहाँ पर है स्टार कार्ड, ये भी बता रहा है कि बहुत एबंडेंस, वो आपके साथ जो प्यार है वो बहुत डीपली फील करते हैं। साथ में आपके पर्सन अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन में भी यहाँ लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए। और यहाँ एक्सेप्टेंस है कार्ड और रिग्रेट, ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि इनको रिग्रेट है। जैसे मैंने कहा, आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की होगी, आपने कुछ ऑफर दिया होगा पर इस पर्सन ने तब आपको मना कर दिया होगा, तो इन्हें वो रिग्रेट है। और अभी जिस भी सिचुएशन में है ये पर्सन उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियां जो है ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है। साथ में हमें जो कार्ड्स आए हैं वो है मेंडिंग, बिटवीन वर्ल्ड्स और ट्रेजर आइलैंड। तो मेंडिंग जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पर्सन आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसको मेंड करना चाहते हैं, वो ठीक करना चाहते हैं, वो दोबारा अपने वो बेस्ट फ्रेंड को वापस चाहते हैं अपने लाइफ में। तो वो चाहते हैं मेक द एफर्ट, वो एफर्ट करना चाहते हैं, पर उन्हें ये भी डर है कहीं रिजेक्शन ना हो जाए। और साथ में यहाँ बिटवीन द वर्ल्ड्स है, तो ये कार्ड भी बता रहा है कि आपके बिना उनका जो लाइफ है एकदम बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, और आपके बारे में जब वो सोचते हैं तो वो लाइफ बिल्कुल कलरफुल हो जाती है। आपको वो ट्रेजर की तरह देखते हैं, मीन्स ऐसा ट्रेजर जो कि मीन्स आपको ट्रेजर की तरह देखते हैं, और उनको ऐसा फील होता है आपके लिए जो उनके हार्ट में लव है वो कभी भी किसी और के लिए नहीं होगा। तो वो आपके साथ जो पल बिताया हुआ पल है उसको अपने हार्ट में ट्रेजर करके रखते हैं और बहुत संजो के उसे रखे हुए हैं अपने हार्ट में। और जो लास्ट में मैं कार्ड आया है वो है 6 ऑफ ऑटम, जो फेयरी टैरो से आया है। तो आपके पर्सन ये भी आपको बोलना चाहते हैं, करंट फीलिंग्स में आपके ये है कि आपने उनके साथ हमेशा अच्छा किया है, तो आपको भी रिटर्न में ये यूनिवर्स का भी आपके लिए मैसेज है कि आपने हमेशा अच्छा किया है इस पर्सन के साथ, तो आपको भी रिटर्न में जो है अच्छा ही मिलेगा। तो 6 ऑफ ऑटम ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनको मन में ये बहुत बोझ है, रिग्रेट है, क्योंकि ये कार्ड 6 ऑफ ऑटम है। जैसे यहाँ लिखा है, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरोइंग वाइजली और रीपेइंग अ डेप्ट। तो इन्हें बहुत डेप्ट टाइप का लगता है कि इस पर्सन ने मेरे लिए इतना किया और मैं आज इससे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ऐसे टाइप के इनके मन में फीलिंग्स है। और साथ में हम मैसेजेस भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स लेते हैं, उसके बाद हम आपके पर्सन के मैसेजेस देखते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो कौन सा सॉन्ग या कौन से सॉन्ग के थ्रू अपने फीलिंग्स बताना चाहते हैं। ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके पर्सन कौन से सॉन्ग के थ्रू अपने फीलिंग्स बताना चाहते हैं। सॉरी, इसमें कुछ ब्लैंक कार्ड्स भी थे जो मैं निकालना भूल गई थी। इसमें और भी नए सॉन्ग्स मैंने ऐड किए हैं। जिन लोगों ने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन
कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? तो पहला सॉन्ग है कहना है आज तुमसे ये पहली बार, तुम ही तो लाई हो जिंदगी में प्यार प्यार प्यार। तो ये पड़ोसन मूवी का है, किशोर कुमार गाए हैं इसे। तो कहना है ऐसे वाला गाना है, कहना है। और सेकंड गाना है कोई फरियाद दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, तुम बिन का ये सॉन्ग है। तो ये दोनों सॉन्ग है जो कि हमारे कार्ड्स जो हैं उनसे भी मैच कर रहा है। तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ही उनके लाइफ में वो ट्रेजर हैं, आप ही उनके लाइफ में वो प्यार लेके आए। आपके आने के बाद इन्हें पता चला कि प्यार क्या होता है। और कोई फरियाद दिल में दबी हो जैसे, तो इनके हार्ट में बहुत ये चाहता है कि आपके साथ बात करें, आपके बिना जो है इन्हें अच्छा नहीं लगता है। और तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, तो आप लोग आँखों से भी बात करते हैं एक दूसरे से। और देखते हैं और मैसेजेस आपके पर्सन के। तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, जिन लोगों ने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके, जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो बोलना चाहते हैं कि वाई यू गेट एंग्री ऑन मी, आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा लड़ाई वगैरह हुआ हो जिसकी वजह से, या कहा सुनी हुई हो, तो आप बहुत गुस्सा हो गए हो और आपने बात करना बंद कर दिया हो इस पर्सन से। गिव मी अ चांस, तो आपके पर्सन आपके साथ दोबारा मौका चाहते हैं। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। तो ये हमें पहले भी आ चुका है रीडिंग में कि आपकी जगह उनके दिल में कोई भी नहीं ले सकता है, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो। सम पीपल डोंट वॉन्ट अस टू सी टुगेदर, तो आप लोगों को जैसे दूसरों की वजह से प्रॉब्लम आई है, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, तो कुछ लोग आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते। वी हैव नेवर ओनली बिन फ्रेंड्स, तो आप लोग की जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंड से शुरू हुई थी। और आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि हम लोग कभी फ्रेंड्स नहीं थे, फ्रेंड से भी ज़्यादा थे। इट्स ऑल ओवर फॉरगेट मी,
तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाह रहे हैं कि अब तो सब कुछ ऐसा लग रहा है ख़त्म हो गया है, अब मुझे भूल जाओ। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, तो आपके पर्सन जो है आपको मेक लव करना चाहते हैं। I have never loved someone like you. I loved you, but you will never understand this. तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें जितना प्यार किया उतना और किसी को नहीं किया, पर तुम इस बात को नहीं जानते हो। I always wanted to marry you and have kids with you. तो आपके पर्सन हमेशा आप ही से शादी करना चाहते थे और आप ही से वो चाहते थे कि उनके किड्स भी हो। I rewind my memories with you every day. तो आपके पर्सन रोज़ आपके साथ जो टाइम बिताया था उसे याद करते हैं, रिवाइंड करते रहते हैं। तो सारे ही जो ये आए हैं कार्ड्स, ये इसके साथ जो आपको रीडिंग जो किए हैं उसी के साथ मैच कर रहे हैं। साथ में हम वर्ड्स भी देखते हैं। वर्ड्स जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन के नाम के इनिशियल्स, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर। M V B L G P M M M M कई बार आ गया। P F D J R Q और साथ में ये जो है क्वीन 5 3 5 6 9 7 4 1 7 और 2। तो ये आपके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या फिर जो है निकनेम भी हो सकता है या पूरा नाम भी आ सकता है। और साथ में ये जो है ये मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको अपने लाइफ में उन्हें लगता है कि क्वीन है आप या किंग है अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। तो ये कार्ड्स हमें आए हैं और साथ में जो मैसेजेस हैं मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ज़रूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो आपके पर्सन के अभी क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स, उनके हार्ट में आपके लिए क्या फीलिंग्स चल रही है वो देखते हैं। तो पहला जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ डायमंड, सेकंड आया है 5 ऑफ हार्ट, थर्ड आया है किंग ऑफ हार्ट, नेक्स्ट है 9 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ हार्ट और 6 ऑफ हार्ट और 4 ऑफ डायमंड ओवरऑल एनर्जी है। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। तो आपके पर्सन अभी आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। तो आपके पर्सन को ये एहसास अब हो गया है कि उन्होंने आपको जो है बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत तकलीफ दिया है
और उनको ये भी लग रहा है कि उनके हाथ से जो ये प्रीशियस आप लोग का जो था रिलेशनशिप वो भी छूट गया है, ऐसा उनको एक फीलिंग आ रही है। क्योंकि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी यहाँ स्ट्रॉन्ग है, आप लोग का एनर्जेटिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, आप लोग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ मुझे ज़्यादा लग रहा है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, मीन्स कि ये पर्सन आपके एक्स हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो पर अभी आपके साथ नहीं है, और आपके पर्सन को ये फील होता है कि इन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है और किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको दुख पहुंचाया है। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड हो गए हो और उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज किया हो फॉर सम रीजंस। हो सकता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से आपके पर्सन ने कहीं और मैरिज कर ली हो, पर अब आपके पर्सन बहुत बुरी तरीके से जो है मिस कर रहे हैं आपको। वो सारी जो आपके साथ पुरानी बातें हैं उन्हें याद कर रहे हैं, और वो उनको ये भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। तो जैसे आप इसमें फेस कार्ड इंटरेक्शन भी देख सकते हैं कि ये जो क्वीन ऑफ डायमंड है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किंग ऑफ हार्ट, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप इंटरचेंज वैसे कर सकते हैं। तो ये पर्सन जैसे देख रहे हैं, पर आपको इतना इन्होंने दुख दिया है कि आप अब ज़्यादा इस पर्सन की तरफ और ध्यान नहीं दे रहे हैं। मन ही मन आप चाहते हैं पर एक्चुअल में आप इन्हें शो नहीं कर रहे। तो ये पर्सन अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल ये कनेक्शन भी फील करते हैं, और पर इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है। हो सकता है कोई जिनसे इन्होंने मैरिज की हो वो पर्सन हो। तो इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन जो भी है, इनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो ये उसके साथ भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको भी बहुत मिस कर रहे हैं। तो इनका उस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है पर आपको भी ये बहुत मिस कर रहे हैं। इन्हें इस बात का बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि इन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। अभी इनके मन में ये फीलिंग्स चल रही है। साथ में जैसे मैंने कहा कुछ प्रीशियस सा चीज़ इनके हाथ से खो गया हो, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। आपको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर ऐसे टाइप का ये पर्सन आपको समझते हैं, मीन्स बहुत अट्रैक्शन आपकी तरफ ये फील करते हैं। तो अभी भी आपके मन में अगर डाउट है कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं कि नहीं, तो अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर ऑलरेडी मैरिड है फिर भी वो आपको बहुत चाहते हैं। आप देख सकते हैं आप पूरे हार्ट कार्ड भरे हुए हैं, मीन्स उनका फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। और भी हम बाकी जो है टैरो वगैरह से देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए और क्या फील करते हैं। जो हमें टैरो में आया है वो है एम्परर रिवर्स्ड, डेथ रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, हर्मिट अपराइट, और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स्ड। तो ये जो फर्स्ट लाइन है एम्परर और जो 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि पास्ट में इस पर्सन ने बहुत इरेस्पॉन्सिबल वे में बिहेवियर किया। इस एक दिन आए, एक दिन अपीयर हुए, दूसरे दिन गायब हो गए, फिर आए, मीन्स ऑन ऑफ टाइप का आप लोग के बीच में ये सिचुएशन हो गया। तो ये भी मुझे यहाँ लग रहा है कि ये पर्सन को पहले ऐसा लगता था कि ये बहुत हैंडसम है या बहुत गुड लुकिंग है, इन्हें कोई भी आपसे बेटर मिल जाएगा। तो ऐसे भी इनके मन में ये पास्ट में मुझे लग रहा है सिचुएशन है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये पर्सन अल्कोहलिक भी हो सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमें जो लाइन आया है वो है डेथ और 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। तो ये जो मिडिल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन जो है अब उनको बहुत एंड नहीं ये समझते हैं, जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो एंड नहीं समझते हैं उसका। और साथ में यहाँ बहुत
बैगेज इनके हार्ट में है। ये बहुत बैगेज कैरी कर रहे हैं अपने साथ। पास्ट का जो बैगेज है इनके हार्ट में बहुत इन्हें ये तकलीफ अभी दे रहा है। शायद इन्होंने जो आपके साथ चीटिंग किया उसकी वजह से इनके मन में वो बहुत ज़्यादा तकलीफ है और ये बहुत बैगेज सा फील करते हैं, मीन्स हार्ट में बहुत बोझ सा फील करते हैं जब ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको चीटिंग किया है। तो मुझे यहाँ से भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको बहुत दुख पहुंचाया है और बहुत कुछ चीटिंग किया है आपके साथ, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है आपको छोड़ के किसी और के साथ मैरिज कर लिए हो, मनी पैसे के लिए या फाइनेंशियल गेन्स के लिए या कुछ और रीज़न, मुझे यहाँ ऐसी कोई रीज़न होना चाहिए। और जो नेक्स्ट है हमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स और हर्मिट। अब जो ये पर्सन है ये इनके साथ जो अभी पर्सन है वो अब फील कर रहे हैं कि उनको क्वीन ऑफ सोर्ड्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, मीन्स अब इनके हार्ट में जो उस पर्सन के लिए जो अट्रैक्शन था अब वो फेड हो रहा है। इनके जहाँ पर भी हुई है मैरिज या किसी दूसरे पर्सन के पास ये चले गए हों तो ये अब उस पर्सन के साथ वो अटैचमेंट नहीं फील कर रहे हैं और इनको बहुत वो रिलेशनशिप भी अनोइंग टाइप का, मीन्स कि इन्हें वो पसंद अब वो पर्सन से अब इनका लग रहा है मन भर गया, ऐसे टाइप का भी सिचुएशन है। तो अभी ये पर्सन जो है वो सिंगल रहना चाहते हैं वो, और वो ये बहुत अकेलापन यहाँ फील कर रहे हैं आप जब से उनके लाइफ से गए। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि ऐसा भी जैसे यहाँ पर भी आया है हमें ये पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनको, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, कि इनको लग रहा है कि कुछ प्रीशियस सा हाथ से निकल गया है, मीन्स ये आपके बारे में ये फील कर रहे हैं कि इनके हाथ से वो छूट गया, वो रिलेशनशिप जो आपके साथ था, जो वो हमेशा मिस करते हैं और उसे याद करते रहते हैं। आपके साथ जो टाइम बिताया उसे बहुत याद करते रहते हैं आपके पर्सन। साथ में ऐसा भी मुझे लग रहा है पहले आपसे बहुत वो अनॉयड हो जाते थे और या आपसे बहुत रूठ जाते थे और आपको अकेला भी करके वो चले गए। उनको इस बात का भी बहुत मन में बोझ है यहाँ दिख रहा है। और ये मुझे कार्ड्स आए हैं और देखते हैं और क्या क्या कार्ड्स आए हैं। तो इन कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन के हार्ट में बहुत बोझ है, जो प्लेइंग कार्ड्स में भी आया है उससे भी लग रहा है, और पर जो भी है वो सिचुएशन को अभी निभाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर भी है वो। तो देखते हैं हम पहले रोमांस एंजल में, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो आपके पर्सन हमेशा आपको ऐसे एक पर्सन की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं कि आपका हार्ट हमेशा उनके लिए ओपन रहेगा और बहुत सेफ आपके साथ वो फील करते थे। जो नेक्स्ट कार्ड आया है, दिस कुड बी द वन। तो यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो उनको ये भी लगता है आपके लिए उनके मन में ये फीलिंग्स है कि आप ही वो पार्टनर हो जो कि वो हमेशा से चाहते थे। और जो हमें नेक्स्ट कार्ड आया है, न्यू लव, अ पर्सन हैज स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो अभी इनके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया, जैसे मैंने कहा कि कोई थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन है, पर इनके हार्ट में वो फीलिंग है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दिया है। तो अभी भी ये पर्सन जो है वो गेटिंग टू नो ईच अदर वाले फेज में है, मीन्स कि अभी भी वो जिस पर्सन के साथ है उसके साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वो, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इस पर्सन, ये जो पर्सन है यहाँ पर दो पर्सन है, दो और लेडीज है यहाँ। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन का जो है एक ही पर्सन पे ध्यान नहीं है, आपके तरफ भी इनका ध्यान हमेशा रहता है। तो इनको ये पता है कि आप ही वो पर्सन हो जो कि वो हमेशा चाहते थे, वही आप ही वो रोमांटिक पार्टनर हो, बट सम रीजंस की वजह से इन्होंने जो है आपके साथ चीटिंग या आपके साथ धोखा दिया है। जो हमें नेक्स्ट कार्ड आया है, हैप्पी हैप्पी एंड द फेट्स। तो आपके साथ ये पर्सन बहुत हैप्पी फील करते थे, बहुत खुश फील करते हैं, और साथ में इनको लगता है कि इनके हैप्पीनेस की चाबी भी आप ही के पास है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की होल है, और तो ये पर्सन को लगता है कि आपके पास ही इनके खुशियों की चाबी है।
पर फेट्स कार्ड जो आया है ये रिप्रेजेंट करता है, इनको लगता है अब शायद किस्मत में यही लिखा है, किस्मत में ऐसा ही होना था तो यही हुआ है। तो मीन्स वो सारा जो है किस्मत के ऊपर ही डाल रहे हैं। साथ में जो हमें कार्ड आया है नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस, लव, सेल्फ एस्टीम और लोनलीनेस। तो ये पर्सन जो है ये पर्सन आपके बिना बहुत अकेला भी अभी फील कर रहे हैं, पर ये पर्सन कभी शो नहीं कर रहे हैं। ये आपको ऊपर से ये शो नहीं करते हैं कि ये एक्चुअल में ये फील कर रहे हैं, पर अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा आपको जो है मिस करते हैं। शायद आप में वो सेल्फ एस्टीम की वजह से सेल्फ एस्टीम बहुत है, तो इस पर्सन ने इसलिए शायद आपसे अभी कांटेक्ट नहीं किया होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ लग रहा है। और जो हमें यहाँ है लव, तो आपके लिए पर्सन बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं और ये अभी इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेटेड टू रिलेशनशिप वो उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं और मन ही मन जो है ये पर्सन लोनली फील करते हैं और अपने सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से कि मैं कैसे जाके दोबारा इनसे बात करूं या ऐसे टाइप का सिचुएशन है, तो इसलिए ये आपसे आके ये अपने जो फीलिंग्स है ये सब आपको नहीं बता रहे हैं। और जो नेक्स्ट लास्ट में हमें कार्ड आया है वो है किंग ऑफ स्प्रिंग्स और 10 ऑफ ऑटम। तो ये भी मुझे दिख रहा है किंग ऑफ स्प्रिंग, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन अब दोबारा आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोबारा आपके पास ये आना चाहते हैं। तो इन्होंने शायद जो थर्ड पर्सन के पास ये गए हो सकता है कि फाइनेंशियल गेन्स की वजह से गए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ जो हमें लिखा है कि फाइनेंशियल विंडफॉल, योर लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड नाउ एंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर ऑफ योर कॉज। तो हमेशा आपके पर्सन जो है आपको अंदर ही अंदर वो सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ के लिए वो आपको सपोर्ट करेंगे। उनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छे फीलिंग्स अभी आपके लिए आ गए हैं। और साथ में 10 ऑफ ऑटम जो है इस पर्सन ने अपने फैमिली ट्रेडिशन की वजह से या फिर अपने फैमिली वैल्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से जो है ऐसा टाइप का डिसीजन लिया होगा जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए होंगे, तो जिसकी वजह से आपको इन्होंने दुख पहुंचाया होगा, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो और देखते हैं कि आपके पर्सन कौन से सॉन्ग के थ्रू आपको फीलिंग्स अपनी बताना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो कौन से सॉन्ग के थ्रू अपने फीलिंग्स बताना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन कौन से सॉन्ग के थ्रू अपने फीलिंग्स बताना चाहते हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन कौन से सॉन्ग के थ्रू अपने फीलिंग्स बताना चाहते हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया है उसके पर्सन कौन से सॉन्ग के थ्रू अपने फीलिंग्स बताना चाहते हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन आपको काफ़ी खूबसूरत समझते हैं। हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके। तो आपके पर्सन आपसे बेवफाई नहीं करना चाहते थे, पर उनके ऊपर हो सकता है कोई फाइनेंशियल रीजंस हो या फिर फैमिली जो है 10 ऑफ ऑटम जो है कोई फैमिली रीजंस हो जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ ऐसा उनको करना पड़ा। तो यहाँ पर 9 ऑफ स्पेड जो आया है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन्हें एहसास है कि उन्होंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है, पर अभी भी उनको लगता है कि अभी आप लोग के बीच में रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है। अभी भी अंदर ही अंदर वो आपको हमेशा याद करते हैं और वो आपसे बहुत कनेक्टेड से फील करते हैं। और देखते हैं मैसेजेस क्या है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप 2 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप
2 चूज़ किया, उनके पर्सन उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया है, पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। उन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि आई कांट कीप लविंग द सेम पर्सन, आई गेट बोर्ड। तो आपके पर्सन बहुत जल्दी बोर्ड हो जाते हैं एक ही पर्सन के साथ। उन्हें पता है कि यू आर माई सोलमेट, तो आपको वो अपना सोलमेट समझते हैं। स्प्रिंग, फरवरी मार्च आप लोग के लिए इम्पोर्टेंस का हो सकता है। I don't know how you feel for me, am I still in your heart। तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि उन्हें अभी नहीं पता कि आप उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या अभी भी वो आपके दिल में है, आपको ये पूछ रहे हैं। फिर डोंट डिस्टर्ब मी, तो पहले इन्होंने शायद आपको कुछ ऐसा कहा हो, डोंट डिस्टर्ब मी। I cry inside of me, I know I will never breathe your love again, you are not with me। तो आपके पर्सन अंदर ही अंदर होते हैं पर ये शो नहीं करते हैं, बाहर से ऐसे दिखाते हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी, पर अंदर ही अंदर आपके पर्सन बहुत रोते हैं और वो फील करते हैं उस पेन को आपके लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक, तो ये भी बोलना चाहते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। आई कैन ब्रेक द ट्रस्ट इन माई प्रेजेंट रिलेशनशिप, तो मैंने जैसे कहा अभी ये कुछ दूसरे रिलेशनशिप में है, इसलिए ये वहाँ का ट्रस्ट भी नहीं ब्रेक करना चाहते हैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन वॉट यू मीन टू मी, आई नो यू कांट बी विथ मी बट माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर यू। तो ये आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि आप उनके पास नहीं हैं, फिर भी हमेशा वो आपको याद करते रहते हैं। तो और देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स, नाम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर। ग्रुप 2 के पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर। M B G H E A Z U S Y J G O 0 6 5 5 5 2 3 7। तो ये वर्ड्स और लेटर्स हैं। तो बेसिकली ये मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अभी वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में है, जो कि वहाँ भी निभा रहे हैं और साथ में आपके साथ जो टाइम बिताया था वो उसे भी बहुत अभी मिस कर रहे हैं और उन्हें ये बहुत फीलिंग्स है आपके लिए कि आपको उन्होंने बहुत दुख पहुंचाया है, तो उन्हें इस बात का भी दुख है। हो सकता है फैमिली प्रेशर या फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से आपसे दूर हो गए हों। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। जो पहला कार्ड हमें आया है, जो ओवरऑल एनर्जी आया है वो है एस ऑफ स्पेड, जैक ऑफ स्पेड, 8 ऑफ हार्ट, एस ऑफ हार्ट, 3 ऑफ डायमंड, जैक ऑफ डायमंड और 9 ऑफ डायमंड। तो यहाँ एनर्जीज जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं अभी उनके मन में आपके लिए ये फीलिंग्स है कि आप उनके साथ चाहते हो कि दोबारा जो है रिलेशनशिप जो है आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो म्यूचुअल है, तो ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, आप ऐसे चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और साथ में आपके पर्सन जो है कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, ऑन ऑफ जैसे रिलेशनशिप में रहते हैं। तो आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एंजाइटी टाइप का है सिचुएशन। आप दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक एंजाइटी टाइप का सिचुएशन होता है और कुछ डिसीजन भी अभी आप लोग के रिलेशनशिप में लेना बचा है। तो आपके पर्सन किसी अच्छे पब्लिक आई में हो सकते हैं, किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब या ऐसे टाइप के जॉब में हो जहाँ पर ये पब्लिक आई में काफ़ी रहते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो और कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो। तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट अभी नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है उनके जो फैमिली है, उनका घर है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। साथ में वो एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत इंडिपेंडेंट है और उनको ये भी है, उनको अट्रैक्शन है काफ़ी अपने घर से, अपने फैमिली से। इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्शन है आपके साथ। उनका जो है रिलेशनशिप वो तो म्यूचुअल है, वो उनमें आपको बहुत प्यार करते हैं और म्यूचुअल आप दोनों के बीच में कनेक्शन है। क्या देख सकते हैं, सारे रेड कार्ड्स हैं और हार्ट कार्ड यहाँ पर है। तो उनका अट्रैक्शन आपके साथ है, पर वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते ड्यू टू उनके घर में ऐसा कुछ सिचुएशन है, या फिर जो है उनके जो जिस वर्क में वो पब्लिक आई में है, जिस वर्क में है वो, उसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। पर आपके साथ वो अट्रैक्शन और म्यूचुअल लव ज़रूर फील करते हैं। और हम बाकी कार्ड्स में भी देखते हैं और क्या वो आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं। तो हमें जो टैरो में आए हैं वो देखते हैं। 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, Knight of Swords reversed, Seven of Wands, Sun reversed, 8 of Swords reversed, Hanged Man, 3 of Pentacles और Death। तो ये जो 2 कार्ड हैं वो डेक से फॉल हुए थे शफल करते हुए, और ये रीडिंग आपकी आई है। तो आपके पर्सन आपको अभी वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो जैसे ये दोनों जो कार्ड्स है, जो 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड और नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते थे पर नहीं हो पाई। तो क्योंकि उनके फैमिली में शायद आपको नहीं माने, या ऐसा हो सकता है कि पसंद नहीं किए, तो आपके पर्सन जो है इस बात से डिसअपॉइंटेड है। तो ये और एक इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पर्सन की फैमिली है, उन्होंने आपके लिए नहीं माना, जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाई। और अब ये पर्सन आपसे डिसअपॉइंटेड है क्योंकि अब आप इनके शायद एक्स हैं और अभी ये ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है। तो अभी आपसे कुछ डिसअपॉइंटेड से लग रहे हैं। तो
तो जो ये फर्स्ट लाइन है 7 ऑफ वैंड्स एंड हैंग्ड मैन, तो ये मुझे बता रहा है ये कार्ड कि आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ऑब्स्टेकल्स है। इस पर्सन को बहुत लोगों से बहुत सारे सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा आपके पास आने के लिए। तो ये पर्सन जो अभी आपसे ब्रेक में है, मीन्स ब्रेकअप ले चुके हैं, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपसे इनका ब्रेकअप चल रहा है। तो ये पर्सन भी बहुत पेन में है, बहुत पेन फील करते हैं इस ब्रेकअप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में ऑब्स्टेकल्स है। मेरे ख्याल से फैमिली और सोसाइटी का जो ऑब्स्टेकल्स है, या पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे ऐसा ऑब्स्टेकल है, या फिर जैसे मैंने कहा और कहीं मैरिज हो गई, और मैरिज आप इन्हीं से, आपके पर्सन आप ही से करना चाहते थे, फिर कहीं और हो गई। तो ये आपके पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है इस रिलेशनशिप में। साथ में जो ये सन रिवर्स्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो सन रिवर्स ये कार्ड बता रहा है कि अगर ये आपके साथ ऐसे रिलेशनशिप रखते हैं तो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, ये किसी ऐसे पोजीशन में है जो कि लाइमलाइट टाइप के पोजीशन में है, तो इनके जो है फेम में, वो फेम भी इनका जो है वो सोसाइटी की नज़रों में जो है इनके लिए वो भी इम्पोर्टेंस है। तो वो ये अभी नहीं चाहते हैं, पर इनके मन में जो है आपके लिए फीलिंग्स है। अगर ये आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं तो इनके मन में फीलिंग्स है। और यहाँ जो 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। तो थर्ड पार्टी जो इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो, ये सिचुएशन भी हो सकती है, और सोसाइटी भी। 3 रीज़न यहाँ हो सकते हैं जो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो अगर आप लोग के बीच में रिलेशनशिप हो तो आपके पर्सन चाहते हैं कि फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप हो सकता है इन फ्यूचर, पर वो क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड हैं, वो रेस्ट्रिक्शन वो नहीं हटा सकते अपने लाइफ से, कि ऑलरेडी वो ऐसे टाइप के सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपसे दोबारा फ्रेंडशिप के लिए आएंगे, मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है। और साथ में आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो दोबारा जो आपके साथ जो पास्ट था, जो आप लोग का पास्ट बहुत अच्छा था, एक दूसरे के लिए आप लोग के बीच में बहुत म्यूचुअल लव था, वो उसे वो रिपीट नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। मीन्स वो आपके पास आना चाहते हैं पर उनके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शन है, पर वो दोबारा वैसे ही प्यार आपको नहीं दे पाएंगे जो पहले वो आपको दिया करते थे, क्योंकि ऑलरेडी जो है उनके लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है इस बार वो बहुत प्लानिंग के साथ, पहले शायद आप लोग ने प्लानिंग नहीं किया होगा और ऐसी सिचुएशन आ गया होगा, पर अब जो है तो अब आपके पर्सन प्लानिंग के साथ आना चाहते हैं और आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो आपके साथ वो रिलेशनशिप नहीं कर सकते, उनकी ये फीलिंग्स है। तो उनको इस चीज़ का जो है दुख भी है, दुख और फ्रस्ट्रेशन है। साथ में आप लोग के बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि वो डिसअपॉइंटेड भी फील कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि आपसे उनकी मैरिज नहीं हो पाई है, इस चीज़ का भी उनको डिसअपॉइंटमेंट है। मुझे यहाँ कार्ड्स में ये भी आया है। और साथ में देखते हैं और क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सोलमेट, तो आप दोनों के बीच में जो है सोलमेट का कनेक्शन है जो आपके पर्सन फील करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स और थिंकर, तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ इस रिलेशनशिप में, तो ऐसे उनके मन में ये सब अभी बातें चल रही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स से मुझे ये लग रहा है कि ये आपके पर्सन को फैमिली वैल्यूज जो है, फैमिली से जो उनका यहाँ पर भी आया था, फैमिली और होम से जो उनका अट्रैक्शन है, वो ये कार्ड वो बता रहा है कि उनके लिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंस का है। तो इस वजह से आपके पर्सन जो है अभी शायद आपके साथ नहीं है। और जो हमें बाकी कार्ड्स हैं वो भी देखते हैं। रिग्रेट, तो इन्हें रिग्रेट है जो कि ये शो नहीं कर रहे होंगे, पर इनको मन ही मन ये रिग्रेट है कि जो भी हुआ आप लोग के बीच में, उसके लिए शादी नहीं हो पाई आप लोग की, उसके लिए। साथ में एम्पैथी, मुझे ऐसे भी लग रहा है आपके पर्सन को आपके ऊपर बहुत दया भी आता है कि मैंने इसके साथ सही नहीं किया, इसको ऐसे
बीच में ही छोड़ दिया, ये सही नहीं किया। तो आपके ऊपर इनके मन में जो है इनको दया भी आती है, गिल्ट, साथ में इनको लगता है कि इनके मन में गिल्ट भी है कि इन्होंने जो भी, अगर ये आपसे बैड बिहेवियर भी किया हो, रिलेशनशिप टूटने के बाद आपको इग्नोर किया हो, तो उसके लिए इस पर्सन के मन में गिल्ट है और साथ में मन ही मन ये आपसे फॉरगिवनेस भी चाहते हैं। तो ये भी मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। जो हमें रोमांस एंजल में आए हैं, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड एक्सप्रेस योर लव। तो आपने इस पर्सन को अपना प्यार एक्सप्रेस किया है, और पर ये पर्सन जो है अभी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने के लिए तैयार नहीं है, मुझे यहाँ ये लग रहा है, क्योंकि ये अपने ये जो अपने प्रॉब्लम्स है, कंट्रोल इनके प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में जो कंट्रोल इशू बन गया है। मीन्स कि ये अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं और अपने इनर फीलिंग्स को आपको नहीं बता रहे हैं, पर अभी ये कन्वर्सेशन इस बारे में नहीं करना चाह रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। तो एंड में जो कार्ड आया है वो है हाई प्रीस्टेस, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट दैट कम्स थ्रू मेडिटेशन। तो आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा, दोबारा आपके पास आएंगे, फ्रेंडशिप के लिए आएंगे, पर रिलेशनशिप के लिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अभी आएंगे, क्योंकि ये पर्सन जो है अपने इंट्यूशन में इनको लग रहा है कि शायद ये सही नहीं होगा। इनके जो सन जैसे रिवर्स्ड आया है, तो इनको लगता है कि वो इनके फेम और नेम फेम के लिए भी सही नहीं होगा, ऐसे टाइप का सिचुएशन है। तो ये बहुत सोच समझ के उसके बाद ही अपना एक्शन लेंगे। साथ में ये सन का रिवर्स, मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपके साथ जो बहुत फील करते थे, जो हैप्पीनेस और जो प्यार आपके लिए फील करते थे, बहुत खुश टाइप का, ह्यूमरस टाइप का जो फील करते थे, मीन्स बहुत खुश रहते थे आपके साथ, वो इतना अब नहीं फील करते हैं। अब ये पर्सन थोड़े सीरियस टाइप के हो गए हैं, ये भी मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो थर्ड पार्टी के साथ है आपके पर्सन, उसके साथ ऐसा फील नहीं करते जो आपके साथ फील किया करते थे। तो ये मुझे इस रीडिंग में लग रही है। और देखते हैं और क्या जो है सॉन्ग्स और मैसेजेस क्या आते हैं। पहले हम सॉन्ग्स देखते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो कौन से सॉन्ग के थ्रू अपने फीलिंग्स बताना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं या कौन से सॉन्ग के थ्रू फीलिंग बताना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन कौन से सॉन्ग के थ्रू अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं। तो ये सॉन्ग है कहो ना कहो ये आंखें बोलती है ओ सनम, ये मर्डर का सॉन्ग है। और नेक्स्ट सॉन्ग है जिंदा हूँ बस यही है मेरी कहानी। तो ये एक सॉन्ग है, इसमें संजय दत्त है, बस ये है मेरी कहानी। तो ऐसे है सॉन्ग, आप लोग सर्च कर सकते हैं, जिंदा हूँ आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और देखते हैं ग्रुप 2 के पर्सन, ग्रुप 3 के पर्सन, जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं।
ये मैसेज देना चाहते हैं, आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, आई नो आई विल नेवर ब्रीथ योर लव अगेन, यू आर नॉट विथ मी। तो आपके पर्सन अंदर ही अंदर रोते हैं, पर बाहर से ये शो नहीं करते कि वो आपको मिस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टाइम टू थिंक वॉट इज़ राइट फॉर मी। तो आपके पर्सन को समय चाहिए सोचने के लिए कि वो सही गलत का ठीक तरीके से फैसला कर पाए। यू मेक मी फील कंफर्टेबल, यू मेक मी फील एट होम। तो आपके पर्सन आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो अपने घर में ही हैं। आई मिस यू, आपके पर्सन आपको मिस भी करते हैं। यू मेक मी सैड ऑलवेज मेक मी क्राई। तो आपके पर्सन आपको याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और रोते भी हैं। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। तो आपके पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। आई लव योर पर्सनैलिटी, आई लव योर हेयर, आई लव एवरीथिंग। तो आपके पर्सन आपके बारे में उन्हें सब कुछ पसंद है, आपके हेयर्स पसंद है और सब कुछ पसंद है। आई डोंट नो हाउ यू फील फॉर मी, एम आई स्टिल इन योर हार्ट। तो क्योंकि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो उनको अब लग रहा है कि नहीं पता कि आप उन्हें और प्यार करते हो या नहीं। यू आर माई सोलमेट। सोलमेट कार्ड 2 बार आ चुका है, तो आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं। वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। तो एक दिन जो है आपके पर्सन को लगता है कि गलती का एहसास होगा, या तो उनको होगा या फिर आपको होगा, वाइस वर्सा हो सकता है। और देखते हैं वर्ड्स ग्रुप 3 के पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर और एट 0 0 6 0 6 4 9 S M H B S X B X G O L R X 5 1 5 और 9। तो इन वर्ड से आपके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या निकनेम हो सकता है या पूरा नाम भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ईयर ऑफ बर्थ भी यहाँ हो सकता है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।